नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल GVV द यूनिवर्सिटी ऑफ वेदा में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वेद मंत्र यजुर्वेद दूसरे अध्याय का तीसरा मंत्र यजुर्वेद अध्याय दूसरे का तीसरा मंत्र। इस मंत्र का जो विषय है बहुत ही अद्भुत है और इसका जो भाव है वो भी बहुत अद्भुत है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसका भाष्य किया है, जो कि प्राचीन विधि से उन्होंने किया है, और आज हम जो उसको करने वाले हैं वह हम उनको लेकर और थोड़ा उसमें जो है आज के समय के अनुकूल मंत्रों का भाव देखेंगे और उस पर विचार करेंगे। जैसा कि मंत्र कहता है, मंत्र को पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसमें हम चिंतन करेंगे। ओम गंधर्वस्ता विश्वावसु परिदधातु विश्वास्यरिष्ठये यजमानस्य परिधीरस्य अग्निरेड्यय ईडितः इंद्रस्य बाहुरसि दक्षिणो विश्वस्यारिष्ठये यजमानस्य परिधीरस्य अग्निरेड्यय ईडितः मेत्रावरोतोत्तरतः परिधत्ता ध्रुवेण धर्मणा विश्वस्यारिष्ठये यजमानस्य परिधीरस्य अग्निरेड्यय ईडितः। मंत्र का भाव है, दोगलेपन की नस्ल वालों से सावधान रहें। दोगलेपन वाली नस्ल के जो मानव हैं उनसे सावधान रहें, अर्थात दोगलेपन मानव से सावधान। गंधर्वस्त्वा विश्वावसु परिदधातु विश्वारिष्टये यजमानस्य परिधीरस्य अग्नि रीड और पीड़ित। इसमें 3 लाइन है और 3 लाइन में लगभग वही शब्द जो है थोड़ा सा हेर फेर करके दिए गए हैं, और तीनों लाइनों के भाव बहुत ही अद्भुत हैं और बड़े ही दुर्लभ किस्म के हैं। जैसा कि प्रारंभ हो रहा है गंधर्व स्त्वा। गंधर्व का मतलब यहाँ पर वाणी से लिया गया है। गंधर्व का मतलब संगीत का जो जानकार होते हैं, गंधर्व विद्या जैसे कहते हैं। तो स्त्वा अर्थात गंधर्व स्त्वा, गंधर्व जो वाणी को धारण करने वाला है। विश्वावसु विश्व को बसाने वाला, परिदधातु और उसको धारण करने वाला, विश्वास्यरिष्ट विश्व के सारे दुख और क्लेश और जो पीड़ा है उसको दूर करना। गंधर्व शरीर में रहकर वाणी को धारण करने वाला जो आप आत्मा है, उसने ही विश्व को बसाया है। जो विद्वान इस आदिकालीन ज्ञान को संजो कर रखता है, प्राप्त करता है और इसको सुरक्षित रखता है, वह विद्वत में से हर समय, विद्वत समाज में, इस विश्व में हर समय जो दुख निस्तारण और दुख से जो निकलने का मार्ग है और सुख कल्याण का कारण है, अर्थात जो यज्ञमय कर्म है। यज्ञमय कर्म का मतलब यहाँ पर यह है कि जो सार्वभौमिक सबके कल्याण के लिए कर्म है, कर्म करता है और अपने यजमान का मतलब यहाँ पर हुआ जैसे गुरु है, ब्रह्मा है यज्ञ कराने वाला, और शिष्य जो है उसके यजमान है, जो गृहस्थी लोग हैं जो यज्ञ कराते हैं वह यजमान है। तो यहाँ पर हो गया गुरु और शिष्य। यहाँ गुरु आत्मा है और शिष्य जो है उसका जो है
शिक्षा लेने वाला जो विद्यार्थी है या जो सामान्य मानव जन है वह यजमान है। यजमान को इस क्रिया को संपन्न करने में सहयोग करता है, जिससे वह यजमान भी इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में संजोने में सक्षम होता है। यह एक पहली बात हो गई कि गंधर्वत्व शरीर में रहकर वाणी को धारण करने वाला जो आप आत्मा है, आत्मा को यहाँ पर गंधर्वत्व कहा गया है। आत्मा जो शरीर में रहकर जो शरीर को धारण करने वाली आत्मा, वह गंधर्व या गंधर्व के समान है। विश्वासु, उसी आत्मा से सब संपूर्ण विश्व बसा हुआ है। विश्व में चारों तरफ आत्मा जीव ने ही हर प्रकार की व्यवस्था यहाँ जगत में आप देख सकते हैं किया है। परिदधातु वह धारण करता है। क्या धारण करता है? विश्वास से रिश्ते, अर्थात विश्व में जो दुख है, क्लेश है, पीड़ा है, इनसे जो मुक्त होने का मार्ग है, जो ज्ञान है, ज्ञान को धारण करता है। जो आत्मावान पुरुष विश्व में ज्ञान को धारण करता है, जिससे यह संसार और विश्व अपनी स्थिति में प्रॉपर रूप से, सही रूप से कार्य करता है, चलता है, वो गुरु, वो जो ज्ञानवान पुरुष है, वह उसका कर्म है कि वह अपने जान लिया है कि यह जो मूल ज्ञान है, जो दिव्य ज्ञान है, वह उसको आगे बढ़ाए, अपने शिष्यों को सिखाता है, यजमानों को और लोगों को बताता है। तो उनको भी यह ज्ञान जब प्राप्त होता है तो उस ज्ञान से वो अपना फायदा करते हैं और समाज में अपने परिवार का, अपने देश का, अपने गांव का, अपने मोहल्ले का, सबका उससे कल्याण करते हैं। आत्मा के अंदर विशेषता क्या है? आत्मा जो है सार्वभौमिक है, अजन्मा है, अमर है, अविनाशी है और एक समान वो सभी जीवों में है। तो आत्मा का जो ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान से ही, आत्मज्ञान से ही या आत्मा से ही संपूर्ण विश्व चलता है। और इस ज्ञान को जो आत्मावान पुरुष धारण करने वाले हैं, उसको जानकर वह संसार का जो दुख है, क्लेश है, जो पीड़ा है, जो कष्ट है, उससे वो उभर जाते हैं और सुख का, कल्याण का, आनंद का जो मार्ग है उसे वह प्राप्त कर लेते हैं। और वह जिस प्रकार से स्वयं उन्होंने प्राप्त किया है, उसे अपने जो अनुयायी हैं, जो अपने जो शिष्य हैं, अपने जो चेले हैं, अपने जो परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उनको यह शिक्षा देता है कि जिस प्रकार से मैं दुखों से, क्लेशों से निकलकर मुक्त हुआ हूँ, वैसे तुम भी ऐसे आचरण करके आत्मज्ञान को प्राप्त करके मुक्त हो सकते हो। और ऐसा यजमान करता है, शिष्य करता है, विद्यार्थी करता है, तो वह भी दुखों से, क्लेशों से मुक्त होकर सुख और आनंद के मार्ग पर अग्रसर होता है। और वो स्वयं होता है यजमान। उसके बाद उसके क्षेत्र में जो लोग आते हैं, उसके जैसे घर में है, घर में परिवार है, बच्चे हैं, भाई है, बहन है, समाज है, उनको प्रचार प्रसार करके, उनको सिखाकर उनको भी उस लायक बना देता है। तो इस प्रकार से आत्मज्ञान का संचार सभी में होता है और सार्वभौमिक ज्ञान का विस्तार होता है। दूसरी लाइन इसमें जो कही जा रही है, इंद्रस्य बाहुरसी। इंद्रस्य, यहाँ भी इंद्रस्य का मतलब हो जो इंद्रियों को धारण करने वाला है, वो आत्मा ही है। आत्मा के पास शरीर है और शरीर में इंद्रियां हैं। तो इंद्रस्य बाहुरसी, तो अर्थात आत्मा इंद्रियों को जो धारण करने वाला है, वो अपनी इंद्रियों की सहायता से। इंद्रियां क्या है? 5 ज्ञान इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय है। 5 ज्ञान इंद्रिय जो जैसे आंख है, आंख से देखने का काम है, और कान से सुनने का काम है, और त्वचा से स्पर्श का, नाक से गंध का ज्ञान, और जिह्वा से स्वाद का ज्ञान। ये 5 प्रकार की ज्ञान इंद्रिय। लेकिन इसमें दोगला जो शब्द आया है, एक विशेष प्रकार का शब्द जो मैंने दिया है, मेरे भाव से समझा है। दोगला का मतलब द्वैत भाव है। कान के द्वारा आप 2 प्रकार की चीजें समझ सकते हैं। एक तो जो आपके कल्याण के लिए, जो आपके विकास के लिए, जो आपके ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए है, और एक वह जो आपका पतन करने के लिए है। आंखों के द्वारा भी यही चीज है कि आंख से भी आप ऐसा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो आपके
कल्याण के लिए सार्थक है, ईश्वर के लिए जो आपके दुख और क्लेशों से मुक्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। और ऐसे भी विषय हैं जो आपको पतन का मार्ग की तरफ आपको अग्रसर करते हैं। ऐसे जिह्वा का स्वाद है, जीभ से भी कुछ ऐसे है कि स्वाद के चक्कर में पड़ के आदमी अपने जो है शरीर को खराब कर देता है। जब शरीर खराब हो गई तो शरीर फिर काम कैसे होगा, फिर आगे समाज में और देश में, दुनिया में, परिवार में अपने लिए भी स्वयं काम कैसे करेंगे। क्योंकि कहा गया शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, और जैसा हम खाते हैं अन्न वैसा होता है मन। तो यहाँ पर भी दो चीजें हो गई। और आगे जो त्वचा जो स्पर्श सुख है, स्पर्श में भी अच्छे हमें जो सुख मिलता है किसी चीजों को छूने से, और कुछ वस्तुओं को छूने से हमें जो कष्ट और दुख और पीड़ा होती है। यदि हमें चोट लग जाती है तो उससे दुख होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है। और यदि हमें कहीं फूल से, मखमली चीज़ों से और कोई सुंदर चीज़ों से कहीं हमारा स्पर्श हो गया, या सुख और भी प्रकार के हैं जो शरीर के स्पर्श से प्राप्त होते हैं। और इसमें भी द्वैत है। चौथी बात है कि आंख, कान, नाक है, नाक से खुशबू, आप अच्छी खुशबू भी लेते हैं और बुरी खुशबू भी लेते हैं। तो यहाँ द्वैतवाद है, दोगला है। और आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा और जिह्वा, ये पांच हैं। पांचों जो हैं ये दोगले किस्म के हैं, द्वैत भाव के। इसमें जो मुख्य बात ध्यान देने वाली है कि अपनी इंद्रियों की सहायता से, अर्थात अपनी बाहुरसी, अपनी ताकत से आत्मा जब अपनी इंद्रियों को बस में कर लेता है और जो श्रेष्ठ काम, जो उसके कल्याण का कार्यक्रम, जो उसके आत्मा ज्ञान के लिए, जो उसके समाज के कल्याण के, जो उसके और जो उसके जगत के हितार्थ जो कार्य है, परमार्थ के जो कार्य है, उस कार्य में चलने के लिए आपको इंद्रियों पर जो संयम करना पड़ेगा। इंद्रियां पर संयम करेगा तभी तो आत्मवान बनेगा। यदि इंद्र पर संयम उसका इंद्रियों पर नहीं है अपने, तो वह आत्मवान नहीं है, तो आत्मादास बन जाएगी इंद्रियों का। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रियां हैं। हाथ है, मुख है, त्वचा है, हाथ, मुख, गुदा और लिंग, पैर, ये 5, हाथ, पैर, गुदा, लिंग और मुख, ये 5 जो है ये कर्म इंद्रियां हैं, ये कर्म करती हैं। इनसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इन पर भी नियंत्रण करना, इनको भी सही मार्ग को, पैरों को सही मार्ग चले, हाथ सही कार्य करें, मुख के द्वारा सही बोला जाए, सही वाणी का उपयोग किया जाए। और ये जब ठीक रहेंगे तो आपका जो लिंग और गुदा का जो मार्ग है वह भी ठीक होगा। लिंग और गुदे का भी कार्यक्रम है, उसको भी विशेष रूप से ध्यान देने का काम। दक्षिणा माने ये जब सही होते हैं, जब सही सटीक जिनके लिए बनाए गए हैं, जिसके लिए इनका नियम जो है उस नियम पर चलते हैं, यथार्थ को लिए जो कार्य करते हैं, तब क्या होता है, विश्वास से रिष्ट है। तो फिर विश्व उनका स्वयं के शरीर से कष्ट, दुख और पीड़ा और जो परेशानी है वो दूर होते हैं, और समस्त जगत का जो है सुख और आनंद का जो स्रोत है वह उद्भव होता है यजमानस्य। और ऐसा ही शिष्य जब करता है, शिष्य के साथ भी ऐसा होता है, वो जो विद्यार्थी के साथ भी ऐसा होता है कि उसका भी सही मार्ग से चलकर, संयम के मार्ग से चलकर उसका भी जब द्वैतवाद नहीं रहेगा, एकत्ववाद होगा, जब आपके अंदर वो बुद्धि विकसित होगी तो आपको पता होगा कि क्या सत्य क्या है, असत्य क्या है, कौन सा मार्ग आपके कल्याण के लिए, कौन सा मार्ग आपके पतन के लिए। तो आपको हमेशा पतन के मार्ग का त्याग करके और उत्थान के मार्ग की तरफ विशेष करके बढ़ना है, विशेष करके चलना है, जो कि सार्थक और आपके कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, जिससे ही विश्वास से रिष्ट है, अर्थात विश्व का कल्याण संभव है, विश्व का जो दुख है, जो पीड़ा है, जो क्लेश है, उससे मुक्त होने का साधन है। तीसरी बात इसमें जो कही जा रही है कि यह आत्मा, दूसरी बात, यह आत्मा अपने ज्ञान रूप अग्नि के प्रकाश से, अर्थात अपनी वाणी के प्रकाश से अथवा स्तुति करने की विधि, मतलब जो कि किसी कार्य को करने का उपयुक्त नियम है, उसके आधार से करके उस सृष्टि के बनाने वाली जो सूक्ष्म विद्या है उसको ग्रहण करने में समर्थ होता है। ऐसा जब करता है आत्मावान पुरुष, जो ज्ञानवान पुरुष है, जो समझदार पुरुष है, जो सात्विक विचार वाला पुरुष है, वह जो ऐसा कार्य करता है, सटीक काम करता है, सही काम करता है, नियम से चलता है, धर्म से काम करता है, तो उसको सृष्टि के विज्ञान का, जो सृष्टि को बनने की जो कला, जो ईश्वरीय ज्ञान है, जिससे सृष्टि बने, जो सृष्टि का जो सूक्ष्म ज्ञान है, वह ज्ञान उसे प्राप्त होता है।
विधि अथवा स्तुति करने की विधि। स्तुति का मतलब यहाँ पर है अर्थात जो विधि है, जो उसका सही नियम है, जिस प्रकार से गाड़ी आप सही नियम से चलाते हैं तो आपका कहीं एक्सीडेंट नहीं होता। यदि आपने नशा कर लिया है और गाड़ी को इधर उधर पटरी से इधर उधर चलाते हैं, लाइन छोड़ देते हैं, तो आपका एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। जैसे ट्रेन है, ट्रेन की एक लाइन बनी, उस लाइन से जब चलती है तो सही मार्ग तक पहुंचती है। यदि लाइन पर कोई व्यवधान आ गया और वो ठीक लाइन से नहीं चली तो उसका जो दुर्घटना होता है वो स्वयं तो जाता है ड्राइवर की गलती से सारी जनता जाती है जो इसमें बैठी है, उसका भी नुकसान होता है। इसी प्रकार से जो अग्रणी नेता है भुवो एजस्य नेता सत्य शिवा भी, तो जैसे कि नेता अग्रणी नेता, यहाँ आत्मवान पुरुष जिसको कहा जा रहा है वह समाज का जो अग्रणी नेता है, उसके पीछे उसके विद्यार्थी, उसके शिष्य है, जो उसके जो यजमान है वह उसका पीछा करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उसके बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो वह आगे वाला ठीक चल रहा है तो पीछे वाले भी उस मार्ग का अनुसरण करते हैं और पीछे से वो सही मार्ग पे चलते हैं। सही मार्ग पे चलते हैं तो उन्हें सृष्टि का जो सूक्ष्म ज्ञान है, जो साधारण जन को प्राप्त नहीं हो सकता है, वह ज्ञान प्राप्त होता है। उस ज्ञान प्राप्त होने से क्या होता है, सूक्ष्म विद्या को ग्रहण करने में समर्थ होता है। यह आत्मा जो इंद्रियों को धारण करने वाली है, इन इंद्रियों की सहायता से ऐसे उद्योगों को संचारित करता है। उद्योग का मतलब होगा यहाँ पर कि ऐसे उद्योग ऐसे करता है, ऐसे कार्यक्रम करता है, ऐसे पुरुषार्थ करता है, ऐसे काम करता है जिससे कि जो समूह के साथ मिलकर कार्य करता है, जिससे सारे समूह का कल्याण होता है। जैसे कि कोई इंडस्ट्री हो गई तो इंडस्ट्री जैसे फैक्ट्री हो गया, कोई भी बड़ा उद्योग हो गया, उसमें हजारों आदमी लाखों आदमी काम करते हैं, तो लाखों आदमी का भी एक जो मुख्य नेता होता है, मुख्य जो होता है वो बताने वाला होता है। एक के पीछे दो, दो के पीछे तीन, तीन के पीछे चार, ऐसे 10। जैसे कि आपका राज्य है, देश है, देश का जैसे मुख्य होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके बाद जो संसद होते हैं, फिर विधायक होते हैं, विधायक के बाद जो है जिला स्तर पे होते हैं, जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं, कलेक्टर होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, और तमाम जो व्यवस्था पूरे एक एक मानव की जो एक जैसे ग्राम प्रधान जो बनेगा आदमी, वहाँ गांव के प्रत्येक व्यक्ति का वोट लेकर बनता है, ग्राम का प्रधान हो गया। ऐसे विश्व का जो प्रधान एक जो बना है वह पूरे विश्व को, पूरे देश को जो संचालित करता है, देश का जो प्रधान बना। तो यहाँ पर जो वेदों की जो मुख्य बातें हैं, जो मंत्र है, वो संपूर्ण विश्व को दृष्टि में रखकर कहा जा रहा है। यहाँ किसी देश, किसी व्यक्ति, किसी एक व्यक्तिगत किसी धर्म संप्रदाय की बात नहीं हो रही, संपूर्ण मानव जाति के लिए, संपूर्ण पृथ्वी के, संपूर्ण जीव जंतु प्राणियों के कल्याण, प्राणी मात्र के कल्याण की बात इसमें कही जा रही। तो उद्योग करता है जो इंद्रियों को धारण करने वाली है, आत्मा जो इंद्रियों को धारण करने वाली है, इन इंद्रियों की सहायता से ऐसे उद्योगों को संचालित करता है जिसमें संपूर्ण विश्व की भौतिक दुख दारिद्र्य का अंत और ऐश्वर्य निरंतर बढ़ता है। अब जो साथ में मिलकर उद्योग करता है, उद्योग करने की जो विधि है, उस विधि के हिसाब से काम करता है, तो उसके साथ समाज का कल्याण, देश का और विश्व का कल्याण, विश्व का उद्धार और विश्व का विकास होता है। और इसके पीछे एक नियम बताया गया कि जो दोगला गति है उसका आपको, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि क्या श्रेष्ठ है और क्या निकृष्ट है। श्रेष्ठ मार्ग, और जो गुरु होता है, जो आत्मदर्शी होता है, आत्मज्ञानी होता है, वो हमेशा श्रेष्ठ मार्ग पर ही चलता है। उसमें किसी प्रकार की ऐसी संभावना नहीं होती कि वो गलत मार्ग का अनुसरण, यदि गलत मार्ग का अनुसरण करता है तो उससे संपूर्ण विश्व को नुकसान होगा। जो विश्व के अग्रणी नेता है या जो गलत मार्ग का दोगलेवादी काम करते हैं, द्वैतवाद पर चलते हैं, जो ये भी सही है वो भी सही है, सत्य तुम भी सत्य मैं भी सत्य, अवसरवादी हैं, और विचार जो जिनका कुछ अपना एक सिद्धांतिक विचार नहीं है, उन जो है नुकसान पहुंचाते हैं, उसे हानि पहुंचाते हैं। जो एक तबका जो है, एक तबके को ध्यान के सब जैसे कि कोई धर्म है, धर्म हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, इन्होंने अपना एक एक तबका बना लिया, इनका सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं है। लेकिन वेदों का जो सिद्धांत है वो सार्वभौमिक सिद्धांत है, समग्र मानव जाति के कल्याण, संपूर्ण जीव जाति के कल्याण का विषय इसमें जो है व्यक्त किया गया है। तो इसीलिए कहा गया कि आत्मदर्शी, आत्मज्ञानी, जो अपने वाणी को नियंत्रित करता है, वाणी को जो सही उपयोग करना जानता है, जो अपने वाणी के ज्ञान को जानता है, जानने के बाद ऐसे उद्योग को संचालित करता है जिससे संपूर्ण विश्व के भौतिक दुख दारिद्र्य का अंत और ऐश्वर्य निरंतर बढ़ता है। और इसी प्रकार से वह और दूसरे लोगों को प्रशिक्षित करके उद्योगों के विस्तार से जन सामान्य के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में समर्थ होता है। तीसरी बात इसमें कही गई है, तीसरी लाइन जो कहती है
सत्य और असत्य उत्तरोत्तर निरंतर बढ़ते, अर्थात जड़ और चेतन। तो एक पदार्थ जो जड़ है, अब यहाँ पर एक आत्मा है, एक शरीर है। आत्मा जो है वो चेतन है, शरीर जो जड़ है। लेकिन इस जड़ और चेतन के बीच में एक तीसरा जो है मन। मन जो है, मन में ही मंत्र का काम, मंत्र माने विचार, विचार का सारा कार्यक्रम मन से होता है। मन को 4 भागों में विभाजित किया गया है। मन का पहला मन जो है, एक तो मन हो गया, दूसरा चित्त हो गया, तीसरा अहंकार हो गया, चौथा हो गया बुद्धि। तो बुद्धि, चित्त का मतलब हो गया आपकी जो चेतनता है, पशु में भी चेतनता है, छोटे छोटे सूक्ष्म में चेतनता है। लेकिन अहंकार आपके होने का भान, शरीर के होने का भान है। तीसरी बात, इसमें मन जो संकल्प विकल्प करता है कि मन जो है द्वैतभाषी होता है, 2 भाव पे चलता है। कभी वो राग करता है, किसी से प्रेम करता है, फिर द्वेष करता है, तीसरा उसके पास कोई मार्ग नहीं है। लेकिन जो मंत्र का जो भाव है वह तीसरे भाव को, त्रैतवाद, वेद के मंत्र जो है वो त्रैत भाव को प्रकट करते हैं। ईश्वर जीव प्रकृति 3 वस्तु है, एक तो प्रकृति है, एक ईश्वर है, एक जीव है। यहाँ जीव वह है जो ज्ञान प्राप्त करता है ईश्वर से। ईश्वर जो है मंत्र का ज्ञान देने वाला, मंत्र उसके जो ईश्वर के शब्द है, ईश्वर मंत्रों के द्वारा ज्ञान देता, इस ज्ञान को जीव प्राप्त करता। और जीव प्राप्त करने के बाद अपने जो शरीर है, शरीर के साथ दूसरे लोगों के साथ संपर्क में आता है। तो लोग अपने जो यजमान हैं, जो शिष्य हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो सामान्य जनता है, उनको पहुंचाता है, उनको तक पहुंचाता, उनको इसके लिए मार्गदर्शन देता है। एक प्रकार से विद्वान पुरुष जो होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। आत्मज्ञानी जो होता है ईश्वर के बनाए गए सृष्टि के जो प्रक्रम है, उस प्रक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। तो दोगले किस्म की नस्लों से सावधान रहना है। और जो मानव जाति है, मानव जाति यदि दोगले किस्म की नस्ल के पीछा करेगी, पीछे चलेगी, तो स्वयं सब दोगले हो जाएंगे। जैसा कि कृष्ण से अर्जुन ने कहा था, गीता में भी आता है कि संक्रमण क्या है, वो दोगले की नस्ल। आज जो दोगली संस्कृति जो है संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण विश्व में बड़ी तेजी से, तीव्रता से फैलती जा रही है। तो इस संस्कृति का कोई जो है आधारभूत सिद्धांत नहीं है। यह जो है नष्ट करने का, विनाश करने का मार्ग प्रशस्त करता है। लेकिन वेदों में ऐसा नहीं है। वेदों में संयम करने के लिए बात कहा जा रहा है। वहां पे कहा जा रहा है कि आपको एकाग्रचित्त होना है, मन को एकाग्र करना है, चित्त को एकाग्र करना है, आपके संस्कार के प्रति आपको विशेष ध्यान देना है और बुद्धि का उपयोग करना है। इसीलिए गायत्री मंत्र में कहते हैं कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब बुद्धि भी 3 प्रकार की होती है। पहली बुद्धि जो होती है ईड़ा, जो कि प्राय सभी प्राणियों में पाया जाता है। दूसरी होती है सरस्वती, जो गुरु से पाई जाती है। तीसरी बुद्धि जो होती है वो मही बुद्धि होती है। तो गायत्री मंत्र में कहा गया है धीमहि, अर्थात हमें जो ईश्वर से प्राप्त होने वाला ज्ञान है वह प्राप्त हो। वह ज्ञान सिवाय ईश्वर से प्राप्त होता है। तो मंत्र वाला जो ज्ञान है वह ईश्वर का डायरेक्ट ज्ञान है। इस ज्ञान से हम सार्वभौमिक और यूनिवर्सल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इस ज्ञान के आधार पर, इस सिद्धांत पर चलने से हमारे साथ संपूर्ण जगत का, संपूर्ण विश्व का कल्याण होता है। और यह कल्याण का कार्यक्रम जो ईश्वर का कार्य होता है। तो हम इस मार्ग पर चलने से ईश्वर का ही कार्य करते हैं, इस सृष्टि के प्रक्रम के विकास का काम करते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते तो विश्व के विनाश का कार्यक्रम करते हैं, जो दोगले नस्ल वाली काम है। दोगला नस्ल वाली जो मानव जाति है वह विश्व के कल्याण के बारे में विचार नहीं करती, वह अपने फायदे के बारे में विचार करती है, या फिर वो दूसरे के नुकसान के बारे में विचार करती है। उसके पास जो है विश्व के बारे में, उसके पास वो विचार ही नहीं है जो विचार ईश्वर के पास है। जैसा कि आगे कहता है मंत्र, जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में समर्थ होगा। सत्य और असत्य उत्तरोत्तर निरंतर बढ़ते हैं, अर्थात जड़ और चेतन के आपस में संयोग से चेतना और शरीर को आपस में जोड़ने वाला मन है विचार। श्रेष्ठ विचार जो होते हैं वह श्रेष्ठ की तरफ आत्मा और शरीर को लेकर जाएगा, मन को लेकर जाएगा। और निकृष्ट विचार यदि मन के अंदर होगा तो आत्मा और शरीर का जो मन है, मन इंद्रियों के साथ लेकर चलता है। तो जिसके साथ आत्मा और शरीर भी चलती है तो वह आपको फंसाने वाला है, बंधन डालने वाला है। जड़ और चेतन को आपस में संयोग से मशीन और विद्युत के समान एक साथ मिलकर यंत्र के माध्यम से अपने दुष्कर कार्य को आसान बनाने के लिए
अच्छी प्रकार से मंत्र यंत्र में विद्युत को स्थापित करके, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से आत्मा जो है शरीर में व्याप्त है और शरीर तो पदार्थ से पंच तत्व से बना है, और मन है, मन के से द्वारा मन बीच में जोड़ता है शरीर और आत्मा को। तो इस प्रकार से यंत्र का ऐसा निर्माण किया जाए जो भौतिक पदार्थ से उसकी शरीर हो, लेकिन उसमें विद्युत और जो पदार्थों से बना हुआ यंत्र है उसके अंदर इस प्रकार से प्रोग्रामिंग किया जाए, इस प्रकार से व्यवस्था किया जाए जिससे कि वह सही कार्य करे, और उस सही कार्य से करने से अपने माध्यम से, उस यंत्र के माध्यम से जो मानव शरीर या मानव शरीर की जो क्षमता है, जो क्षमता के बाहर जो कार्य, दुष्कर कार्य को भी आसान बनाने के लिए अच्छी प्रकार से यंत्र में विद्युत को स्थापित करके केंद्रीय नियम के आधार पर यंत्र का निर्माण करके अपने लिए और साधारण जन के लिए भारी मात्रा में यंत्र बनाकर अपने समाज, देश और विश्व में उसके विस्तार से सभी का उपकार करना चाहिए या करें। तो इसमें 3 बातें हो गई मुख्य रूप से। प्रथम बात, मंत्र जो कहता है कि आत्मा के दिव्य ज्ञान को गुरु और शिष्य से प्राप्त करें, उसको सुरक्षित रखें और समाज में उसका निरंतर प्रचार प्रसार विकास करे, विस्तार करे। दूसरी बात जो मंत्र कहता है कि यह आत्मा अपने वाणी का सही उपयोग की विधियों को जानकर सत्य और असत्य का निश्चय करके सत्य और सृष्टि के नियमानुकूल कर्म करते हुए अपने राज्य को भी इसका अपने राज्य के जो प्रजा है, जो शिष्य है, जो विद्यार्थी है, जो यजमान है, उनको भी इसका प्रकाश करे, इस पर दृढ़ करके आगे बढ़े, उद्योग का संचालन करे। तीसरी बात जो मंत्र कहता है कि गुरु विद्वान पुरुष यंत्रों का निर्माण कर, अर्थात जड़ और चेतन के संबंध से जैसे मानव शरीर कार्य करती है, ऐसे ही मशीन को बना के जो उसके उद्योग के बड़े कार्य को आसानी से करने में समर्थ हो। तो 3 बातें इसमें बताएगी। पहली बात जो है कि आप पहले ज्ञान को प्राप्त कीजिए, आपने ज्ञान को प्राप्त किया तो लोगों में उसका विस्तार कीजिए। दूसरी बात है, ज्ञान जो आपने प्राप्त किया उसको किसी उद्योग में लगाइए, किसी इंडस्ट्री में लगाइए, आप स्वयं और उसके साथ और लोगों को जोड़िए। तीसरी बात कही गई है कि उसको जो है आप एक यंत्र का रूप दीजिए, जो कार्य मनुष्य नहीं कर पाता, मनुष्य जो 1000 मनुष्य मिलकर जो कार्य करते हैं, एक ऐसी मशीन बना दीजिए कि हजारों मनुष्य का कार्य अकेला वो मशीन कर ले। जैसे कि आज के आपके सामने ऐसे बहुत सारे यंत्र हैं जो हजारों लाखों आदमी जो काम नहीं कर सकते, वो है आपका ट्रेन का इंजन कर सकता है, प्लेन कर सकता है, प्लेन जो हवा में उड़ सकता है, आपके कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। यह सब वेद के मंत्रों के आधार पर ही बनाए गए हैं। ये जो सिद्धांत है ये सब वैदिक सिद्धांत के आधार पर ही बताए गए हैं और इन्हीं की बात यहाँ पर कही जा रही है। इसलिए मंत्र जो है, ये मंत्र बिल्कुल वैज्ञानिक है। इनमें 3 प्रकार का ज्ञान है। एक तो ज्ञान है, दूसरा कर्म है। कर्म का मतलब है विज्ञान से संबंध है। आपको तो जानकारी हो गई, लेकिन जब उस जानकारी का प्रयोग होगा तो उससे क्या पैदा होगा, उससे वो परिणाम, उसका ब्रह्म ज्ञान पैदा होगा। ज्ञान, विज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। तो 3 प्रकार का ज्ञान है, ईश्वर, जीव, प्रकृति। एक तो भौतिक है और एक दैविक है और एक आध्यात्मिक है। एक शरीर के स्तर पे करना है, एक मन के स्तर पे करना है, एक आत्मा के स्तर पे करना। सर्वप्रथम कोई कार्य जो होता है आत्मा के स्तर पे होता है। पहले विचार आत्मा में किया जाता है, फिर मन में आता है, मन से फिर उस शरीर में आता है। तो मन में यदि आत्मा में श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ मार्ग, आत्मा अपने ज्ञान को जो है प्रक्षिप्त करता है, प्रदीप्त करता है, प्रकाशित करता है, तो मन में उसका प्रकाश पहले आएगा। मन में प्रकाश आएगा तो मन से विज्ञान का संबंध हो गया, जो जड़ और चेतन को दोनों को जोड़ता है, जो यांत्रिक है पूरी तरह से, और उसे शरीर में आता है। जब शरीर में आ गया तो शरीर में इंद्रियां, जो ज्ञान की इंद्रियां हैं, जो वाणी है, मुख है, आंख है, कान है, नाक है, उसके माध्यम से दूसरे पर वो प्रकट किया जाता है। दूसरे मानव जो समाज में जो लोग हैं उनके लिए वो सुलभ होता है। और जैसा कि महर्षि दयानंद इस मंत्र का भाव कर रहे हैं, उसको भी देख लेते हैं। विद्वान लोगों ने जिस गंधर्व पृथ्वी अथवा वाणी को धारण करने वाले, पृथ्वी का मतलब यहां शरीर,
शरीर को धारण करने वाले, शरीर और वाणी को धारण करने वाले, विश्वावसु विश्व को बसाने वाले, परिधि सब ओर से सब वस्तुओं को धारण करने वाले, ईड स्तुति करने के योग, अर्थात जो नियम, जो श्रेष्ठ नियम है, जो सृष्टि के नियम है, जो सार्वभौमिक नियम है, सिद्धांत है। अग्नि, सूर्य रूप अग्नि, सूर्य रूप अग्नि अर्थात यहाँ पे विद्युत कहो, आत्मा अग्नि कहो, आप कुछ भी कह सकते। सूर्य भी एक आत्मा को यहाँ पे माना गया है। आत्मा का जो ज्ञान है, ईड़ितः स्तुति या उसकी उपासना, उसकी प्रशंसा, उसका विकास करते हैं। असी है जो विश्वसह संसार का वह विशेष करके यजमानस यज्ञ करने वाले विद्वान के, जो सही कर्म करने वाले, जो सृष्टि का जो प्रक्रम है, सृष्टि का जो नियम है, उस प्रकार के नियम को करने वाले जो है। अरिष्टय दुख निवारण के सुख के लिए इस यज्ञ को, इस यज्ञ का मतलब सिर्फ फोन करना ही नहीं हुआ, यज्ञ का मतलब एक प्रायोगिक कार्य है, प्रयोग करना। ये जो प्रयोग करते हैं जिससे कि आपके संसार का, समाज का कल्याण होता है, जिससे उसका विकास होता है। यज्ञशाला का मतलब हो गया प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला में तरह तरह चीजों पर प्रयोग किया जाता है, उस प्रयोग के बाद परिणाम निकलते हैं। जैसे मान लीजिए आज के समय में आपके पास कोरोना नाम की बहुत ही भयानक बीमारी पूरे विश्व में व्याप्त हो गई है, तो इस बीमारी पर प्रयोग चल रहा है प्रयोगशालाओं में। तो वो क्या एक प्रकार की यज्ञशालाएं हैं, जहां पर तरह तरह के पदार्थों पर, तरह तरह के जीवों पर, उस वायरस पर प्रयोग किया जा रहा है कि क्या उसका जो है, क्या कारण है कि बढ़ रहा है, कहाँ से उसको रोक लगाया जा सकता है, क्या उसका प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट जो हो रहा है जिसकी वजह से बढ़ता जा रहा है या नुकसान कारण समाज में, परिवार में, देश में, विश्व को नुकसान कर रहा है, या उसको किस प्रकार से संयम करके, रोक करके उसको जो है, इसको जो उसका नुकसान करने वाला कार्यक्रम है, जो दुख पहुंचाने वाला कार्यक्रम, उसको रोककर और विकास का जो मार्ग है उसके मार्ग को प्रशस्त करने के लिए परिध धातु धारण करता है। इससे विद्वान तो आप उसको विद्या की सिद्धि के लिए, तो एक प्रकार की विद्या जब वो सिद्ध कर लेता है, जैसे उस वायरस पर प्रयोग करके, जब वायरस पर प्रयोग किया और प्रयोग करके और उसने जाना कि यह चीजें हैं जो इस वायरस के लिए जरूरी हैं, या वायरस के लक्षण हैं, इन लक्षणों को हटा दिया जाएगा तो वायरस का जो जिंदा रहना मुश्किल है, वो नहीं जी पाएगा। जैसे कि मास्क, सैनिटाइजर और तरह तरह की विधियों का उपयोग किया जा रहा है, तरह तरह के टीके को विकसित किया जा रहा है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी थी जो, जिन बीमारियों पर आज जो है पूरी तरह से अपना जो है मुख्य बात जो है, दोगले भाव से सावधान, दोगले नस्ल से सावधान, दोगले प्रकृति के मानव से सावधान रहें, जो इसमें मुख्य बात बताई गई है। आगे इस विषय पर और विस्तार से चर्चा करेंगे कुछ अगले मंत्र में। और आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आपके पास कोई प्रश्न है इससे संबंधित तो पूछ सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।